मेथड ओवरराइडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे मेथड ओवरलोडिंग। तो अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग की मेरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। मेथड ओवरराइडिंग, अभी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा फ्यूचर है जो कि सब क्लासेस चाइल्ड क्लासेस को अलाउ करते हैं कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया हो। सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में आपने एक मेथड बनाया जो कि पहले से आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दी, और जब आप पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करते हैं तो उसमें आप एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो इसके बाद अभी हम इसको डिटेल से जान लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो अभी हमने एक एग्जांपल ओपन कर दिया है, क्लास एनिमल की हमने एक इधर क्लास बनाई है। तो इधर हमारे पास एनिमल की जो क्लास है ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। इसके बाद अभी हमने एक मेथड बनाया है पब्लिक वाइड डिस्प्ले इन्फो नाम से, और इसके अंदर हमने एक आउटपुट दिया है आई एम एन एनिमल। इसके बाद हमने एक क्लास एक्सटेंड की है एनिमल से जो कि है डॉग। इधर हमारे पास जो एनिमल है ये पेरेंट आ गया और डॉग जो हमारे पास है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास आ गई। इसके बाद हमने एक सेम मेथड बनाया है जो कि हमने पेरेंट क्लास में पहले से बना दी है, और इसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन में चेंजिंग कर दी है। जैसे उधर हमारे पास था आई एम एन एनिमल और नीचे हमने लिख लिया आई एम अ डॉग। इसके बाद हमने नीचे मेन फंक्शन बना दिया है और मेन फंक्शन के अंदर हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और डॉग वाले हमने मेथड को इधर कॉल कर दिया है। तो हमारे पास जब आउटपुट शो होगा तो हमारे पास आउटपुट शो होगा आई एम अ डॉग। इसके बाद हम जान लेते हैं रूल्स। मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग अगर जब आप करेंगे इन चाइल्ड क्लासेस में, जब मेथड हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास नेम भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए और सेम पैरामीटर होने चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट कि इंस्टेंस मेथड कैन बी ओवररिडन। हम जब भी मेथड को ओवरराइड करेंगे तो वो इंस्टेंस मेथड को ओवरराइड करेगा। इसके बाद अ मेथड फाइनल एंड स्टैटिक कैन नॉट बी ओवररिडन। इसके बाद हम जान लेते हैं एडवांटेजेस। तो मेथड ओवरराइडिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जिसकी बिना पे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज आ गया, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम मेथड। कि मेथड ओवरराइडिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं सेम मेथड के अंदर सब क्लासेस में। इसके बाद मेथड ओवरराइडिंग को यूज करते हुए हम टाइम को भी सेव कर सकते हैं, मेमोरी को भी सेव कर सकते हैं, और इसके बाद इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। इससे हमारी जो रीडेबिलिटी ऑफ द कोड है वो इंक्रीज होती है, जो कि हम रीड कर सकते हैं आसानी से अपने कोड को। इसके बाद अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाते हैं और वहां चेक करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ गए हैं। इधर सबसे पहले हम इधर एक क्लास बना देते हैं व्हीकल नाम से। तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास होगी। इसके अंदर हम एक मेथड पहले बना लेते हैं। इधर हमने एक मेथड बना दी है वाइड रन नाम से, और इसके अंदर हम एक इम्प्लीमेंटेशन आउटपुट दे देते हैं। अभी हमने इधर एक इम्प्लीमेंट आउटपुट कर दिया है जो कि है व्हीकल इज रनिंग। इसके बाद हम एक क्लास एक्सटेंड करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं व्हीकल से। अभी हमने इधर एक क्लास बना दी है कार जो कि हमने एक्सटेंड की है व्हीकल से। इधर हमारे पास व्हीकल जो है पेरेंट क्लास आ गई और कार जो है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास आ गई। अभी हमने वो सेम नाम से मेथड जो कि पेरेंट क्लास में हमने पहले इनपुट किया है, हम उस मेथड को नीचे भी इनपुट कर लेंगे। तो हमने ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर दिया है तो सेम नाम से मेथड कॉपी हो गए, पर हमने इधर इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करनी है। तो इधर हम कार इज रनिंग लिख लेते हैं। तो अभी हमने ये क्या किया है कि हमने जब कार इज रनिंग लिखा है तो ये हमारे पास मेथड ओवरराइड हो गया है। अभी नीचे हमारे पास चाइल्ड क्लास में जो कि कार है इसमें हमारे पास सेम नेम से हमारे पास मेथड भी है और रिटर्न टाइप भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है। बट हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमने एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन इधर इम्प्लीमेंट कर दी है। तो ये हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग की डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी थी इस प्रोग्राम के अंदर वो कंप्लीटली अडॉप्ट हो रही है। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि इसको हम अभी एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्लास मेन बना लेते हैं। अभी हमने इधर क्लास मेन बना दिया, इसके अंदर अभी हम मेन फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर अभी हम इन दोनों के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं।
अभी हमने इधर दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और इनको हमने इधर प्रिंट भी करवा लिया है। इसके बाद जब आप रन करेंगे तो इन दोनों की हमारे पास जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। तो देखें इधर अभी हमारे पास दोनों क्लास का आउटपुट शो हो गया। व्हीकल इज रनिंग, कार इज रनिंग। अभी हम सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट इन दोनों को एक्सेस करेंगे। वो अभी हम जान लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले अभी हमने जैसे कि इधर देखा था, पहले हमने क्लास व्हीकल बनाई जो कि हमने एक मेथड बनाया वाइड रन नाम से, और जब हमने क्लास कार एक्सटेंड की व्हीकल नाम से, और इसके अंदर हम जब सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो पेरेंट क्लास वाले मेथड को डायरेक्ट नीचे इंप्लीमेंट कर देगा। तो देखें अभी हमने इधर सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए पेरेंट क्लास के जो मेथड है उसको हमने नीचे इधर इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके बाद हम इधर पेरेंट क्लास वाले ऑब्जेक्ट को इधर से काट देते हैं और अभी हम जब रन करेंगे तो हमारे पास दोनों आउटपुट डायरेक्ट शो हो जाएंगे। तो देखें व्हीकल इज रनिंग, कार इज रनिंग। हम सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए अपने पेरेंट क्लास के जो मेथड है उनको हम नीचे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के मेथड में। इसके बाद अगर हम इधर एक और क्लास बना देते हैं बाइक नाम से, तो अभी हम इधर सेम नाम से मेथड बना लेते हैं और इसके बाद हमने सुपर कीवर्ड का यूज भी कर लिया है और इसके बाद डायरेक्ट हम आउटपुट दे देते हैं। तो अभी आप इधर गैस कर सकते हैं कि इसका आउटपुट आपके पास क्या शो होगा। तो इधर हम कार की जगह बाइक लिख लेते हैं। तो अभी आप इधर गैस करके मुझे बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आपको मैं इधर आउटपुट बताऊं तो इधर आपके पास आउटपुट आएगा व्हीकल इज रनिंग, बाइक इज रनिंग, बट कार इज रनिंग जो हमारे पास आउटपुट है ये हमें शो नहीं होगा। ये क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि हमने एक बाइक की क्लास को एक्सेस किया है और बाइक की क्लास में हमने व्हीकल की क्लास को एक्सेस किया है। तो देखिए अभी हमने जब इसको रन किया तो हमें शो हो गया व्हीकल इज रनिंग, बाइक इज रनिंग। पर जब हमने इधर कार को भी शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इधर एक्सटेंड, इधर हम कार को यूज कर लेंगे। तो देखें अभी हमने इधर कार लिख ली है, एक्सटेंड कार। तो सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट क्लास है व्हीकल नाम से, इसके बाद एक चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट की कार नाम से, और इसके बाद हमने एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट की बाइक नाम से जिसका पेरेंट है कार। तो सबसे पहले व्हीकल वाली क्लास एक्सेस होगी, इसके बाद कार वाली एक्सेस होगी, इसके बाद बाइक वाली एक्सेस होगी। तो सुपर कीवर्ड्स का यूज भी हमने दोनों में किया हुआ है। तो सुपर कीवर्ड जो आपके पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो इसके बाद जब हम रन करेंगे तो तीनों क्लास का आउटपुट आपके पास शो हो जाएगा। तो देखें इधर हमारे पास तीनों क्लास का आउटपुट शो हो गया, व्हीकल इज रनिंग, कार इज रनिंग, बाइक इज रनिंग। और इसी तरह आप मेथड ओवरराइड कर सकते हैं और सुपर कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।